लोग को 3 रोटी देते हैं और ऊपर से मारते भी, 1 रोटी ज्यादा दे लो मारते हैं। रोटी दे दिया फालतू तो हाथ मचड़ देगा। हम आश्रम में रहने नहीं चाहते। बस लगा जब भी लगा देता है, 2 पिंजरा है, पिंजरा का 3 बिस्कुट नाश्ता सुबह दे, झूठ नहीं बोलते। 3 बिस्कुट देता है और कुछ नहीं मिलता है। कभी बाहर से लड्डू आते तो 1 लड्डू दे देता है और सेड़ जाएगा चूल्हा में फेंक देता है। देते नहीं करता। और ये गुड़िया ये भी कह रही है मेरे घर वाले लेने के लिए आए तो इसने मेरे को मिसगाइड भी किया। अभी ये अगर तुम घर चली गई तो ये तेरे को जान से मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और कुछ एक आपत्तिजनक बातें भी इन्होंने बताई, पर मैं उन बातों पे नहीं जाना। लकड़ी से रोटी बनाई बहुत औखी है भाई। कुड़ी ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। जैसे नहीं जाएंगे तो मारने कूटने लगे, कहेगा अंदर ताड़ दो इसको, खाना चीज नहीं दो, नहीं दो इसको, खेत नहीं जाएगा, खाना नहीं दो, चीज नहीं दो, ऐसे कहेगा। चोरिया के अंदर कर दो। इतना दुख कट रही है भैया। झूठ नहीं बोले, हम हिंदू धर्म है लेकिन झूठ नहीं बोलते। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੁੰਨਾ ਸ਼ੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਐਲਾਹਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਬੁੱਧੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 300-350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਵੀ 2 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭੋੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਕੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ करता ਸੀ, ਉਹਦੀ पूरी जानकारी लवांगे। नमस्कार मत। नमस्कार। आप कब से रह रहे हो वहाँ जो आश्रम बना हुआ है? वहाँ से हम 4 साल हो गया आश्रम पे। तो आपका जो गांव है वो कौन सा गांव? हमारा आसाम है। कहाँ पर? बंगाल में। आप यहाँ आए कैसे? जहाँ लेके आए हैं, जहाँ आप आए हो, क्या बात है? बात हम किराया में रहते हैं गंगानगर में। हमारा दिमाग ऐसे घूम गया, हम आए गए गड्डी में बैठ के। लॉकडाउन थी, हम जा नहीं पाए, यहाँ हमको कब्जा कर रखे और फोन नहीं लगा रहे, कहाँ के पता नाम पता पूछ भी नहीं करे। बीमार हुए तो बोल रहे थे तुम तो जिंदा होगी, अब यहाँ सेवा करो, यहाँ रहो। कितना देर रहूंगा यहाँ। आपका प्रभाव ही होगा वहाँ पे। तो वो आपको लेने क्यों नहीं आए? वो कह रहे हैं ना भी आपको लेके गए थे, आपको रखा नहीं उन्होंने। हमारा फोन नहीं करा, हमारा फोन भी नहीं करा, पता भी नहीं लगाया अभी तक। आप गए थे गांव में इनके साथ? हो गई लड़की गई। तो आप 4 साल से रह रहे हो, आपको पहले कोई दिक्कत नहीं आई, अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत दिक्कत, धूप में काम करवाते हैं, हम नहीं कर सकेंगे, इसीलिए डर के मारे भाग गई। धमकी देता है, मारते हैं, काम करवाते हैं मार मार के। ऐसे नहीं काम करेंगे, नहीं रहना चाहते हैं। किस तरह का करवाया जाता है? हम लोग दिन भर सवेरे रोटी सब्जी बनाए के और खाई नहीं सकेंगे, इतना कहेगा चलो चलो खेत में, चलो चलो खेत में, दिन भर खेत में रहेंगे इतना बड़ा धूप में। बीमार हुए। आपके खेत में काम करवाता है वहाँ? हाँ, बिल्डिंग बन रहे 2-3 बिल्डिंग में संभाल रहे। जो बिल्डिंग बन रही है वो तो आपके लिए बन रही है ना, काम तो आप ही करोगे ना वहाँ? करूंगी, अब इतना काम थोड़े ना कर सकती हूँ। 1-2 दिन डिस्टर्ब भी करेंगे, फिर भी हर दौर के मारते, हम बोलते नहीं। आपको जो रोटी पानी देते हैं बढ़िया देते हैं? जो बाजार से आता है वो देते हैं क्या, वो आप बनाते हैं? बनाते हैं रोटी पानी, हम लोग बनाते हैं खुद रोटी पानी। बढ़िया बनाया जाता है कि जब वैसे ही? ऐसे आप तो बढ़िया बढ़िया खा लेगा, हमारा ऐसे जैसे बढ़िया जे दिन खाना पकेगा ऐसे दिन लड़ाई होएगा, सारो करवाएगा। कोई थोड़े कहेगा खाई लो, कोई एते देख लेगा तो कहेगा तुम एते खाएगी,
खाई पेट खातिर तो भूखे तो नहीं रहूंगा, खाऊंगा जरूर। काम करेंगे तो भाई काम खातिर पेट में बस। आपका इसको कोई पैसा भी दिया जाता है अभी आप काम कर रहे हो जब? नहीं, फ्री में इतना सेवा ले रहे हैं, इतना थोड़े ना मर जाएंगे सेवा करने का। आप जैसे और भी औरतें रह रही है वहाँ पे, उनको भी कोई दिक्कत हो रही है? बहुत रो रहे हैं घर जाने वास्ते सारो जन, जिसके जिसके खबर जाएगा वो तो आधा लेके चलेगी, और जिसके खबर नहीं दे रहे जाए वाला सारो है लेकिन एड्रेस नहीं देता है। ये एड्रेस न तो बिहार के सारो है चले जाएगा एक एक लेके, लेकिन एड्रेस नहीं देता। अब अगर गाँव वाले हैं जो, वो आपको लेके जाएं आपके गाँव में, वो रख लेंगे आपको, आपका परिवार? हाँ रख लेगी, क्यों न रखेगा। लॉकडाउन में आई थी, गड्डी बोटेरन बंद थी, जब बहका के आई हम। ये आपकी बेटी है? बेटी नहीं है, ये भी आश्रम में थी से। हाँ 4 साल से रह रही है जी? ना ये तो बेटा क्या परेशानी आ रही है आप? भैया देखिए, और खाने की भी दिक्कत है, और कपड़ा लत्ता पहन कहीं नवा की पहनी, और फिर उतरवा देगा, फिर ऊपर से गाली देता है, आंख निकालता है बड़े बड़े। अभी कल परसों एक लड़की का गला मोच के मार रहा था, इतना खाना मुंह में ठूस के खिला रहा था मार मार के। बच्ची है जो, जिसको खाना जबरदस्ती खिलवा रहा था, वो दिमागी परेशान है कि बिल्कुल ठीक है? वो बिल्कुल ठीक है, और दवाई खिला देता है नशे का। एक दिन मेरे को खिलाया था जबरदस्ती गोली। आपका जो परिवार है, और कौन कौन मेंबर है आपके परिवार? मेरी जीजा जी है और मेरी बहन है, छोटी दो बहन की शादी हो गई है। कह रहे हैं ना भी आपके माँ बाप मरे हुए हैं, है नहीं है मौके पर? हाँ माँ बाप नहीं है, लेकिन गए थे, फिर वो लोग तो कह दिए कि नहीं रखेंगे, फिर बाद में फोन आया था, फिर हमसे बात नहीं कराए। बाद में फोन आया था कि हम छोड़ जाओ जहाँ पे, तो वो लेके नहीं गया बात? फिर बात नहीं कराए हमसे, करे कि नहीं जाएगी झूठ बोल के। अब आप क्या चाहते हो? भी आप जाना चाहते हो आश्रम में, कि जहाँ गाँव में रहना चाहते हैं? आश्रम में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम। अभी ले जाएगा वहाँ तो मेरा तंगे तोड़ देगा, हम नहीं जाना चाहते हैं। बहुत आदमी को मारे भागे हैं तो ऐसे तंग तोड़ देता है, हम नहीं जाना चाहते। अगर आपको गांव वाले भी नहीं रखते, आश्रम वाले भी नहीं रखते, आप कहाँ जाओगे? नहीं गाँव मेरे चले जाएंगे, गाँव पे भाई ठीक। हाँ चले जाएंगे, किराया दे दो हम चले जाएंगे। आप भी ऐसा चाहते हो? हाँ हम भी यही चाहते हैं, ले हम चले जाएंगे, रख ले। जो आपकी सिस्टर है वो रख लेगी आपको? हाँ रख ले। दोस्तों इस तरह की कुछ कहानी है जी आश्रम के प्रति है। बाकी जी गलबात आ पूरे पिंड के लोग आ, जो पंचायत इकट्ठी हो रही है पिंड भोड़का दे विच, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारे जो सूझवान लोग आ पिंड के लोग आ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ समाज सेवी संस्था वा ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ देखभाल कर रही है, सेवा कर रही है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ गलबात भी करांगे भी आखिर क्यों उन्होंने दिमागी परेशान जो लोग आ उन्होंने परेशान किया जा रहा है। उस वाले पूरे मिलने जाते हैं वो सब बहुत रोकते हैं कि ताला लगा के रखते हैं बेचारा। एक बात और भी सामने आती है, जब कोई खाना लेके जाता है, कोई जन्मदिन का लेके जाता है, तो वो आप खिलवाने नहीं देता उनका ना, वो आगे दूर दूर से लगा जब भी लगा देता है। 2 पिंजरा है, पिंजरा का 3 बिस्कुट नाश्ता सुबह दे, वो झूठ नहीं बोलते, 3 बिस्कुट देता है और कुछ नहीं मिलता है। कभी बाहर से लड्डू आते तो 1 लड्डू दे देता है और सेड़ जाएगा चूल्हा में फेंक देता है, देते नहीं करता। तो कपड़े भी बहुत आते हैं ना देने के लिए, वो देता है पहनने को? हम वो देता है सेवादार ने, पहनते हैं पुराना धोबा। एक बात और भी है, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ ऊपर छत भी नहीं है, है ना? धूप में बैठते हो ना आप? बैठते, छत है चादरा का है, वो गर्म हो वो तो अंदर है ना, बाहर जो जहाँ पर बैठ के आप खाना खाते हो वह तो नहीं है ना? नहीं नहीं, और धूप में बैठते हैं। कितना टाइम बैठते हो धूप में? कभी रोटी बन लेते हैं तो 11 बज जाए। चूल्हा लकड़ी से रोटी बनाए, बहुत औखी है भाई। जो आपके कमरे बने हुए हैं उनमें कोई पक्खा या कूलर कोई इस तरह की सुविधा आपको दी हुई है? पंखा लगे पड़े बस, कूलर कोई नहीं है, लेडीज वार्ड में नहीं है, मर रहे गर्मी से। आप कितने जाने रहते हो एक कमरे में? हम बहुत जने हैं, एक कमरा में है, इधर है कमरा, इधर है कमरा,
लेडीज है 150। हाँ 150। बंदा है 350। दूध टोकरा रोटी बना देते बड़े बड़े। बंदा जाते बुढ़िया पूरी। रहने की व्यवस्था है जैसे नीचे नीचे तक? नीचे आधा बेंट है, नहीं तो नीचे में पड़े रहे। यही में पागल, वही में बढ़िया, वही में लड़ाई मारो तो बिजली में आग लग जाते हैं, हल्ला होते है सर रात। से दिन हवा आंधी गिर गई देवाल तो आवाज कोई में खुले, हम सब डर से नहीं सोइए, हिल गई सर। वहीं से तब पार के आई, वो आंधी से गिर गई थी, वहीं से हम टप गए। एक बात और भी सामने आई थी भी, आप उनके खेत में जाके काम करते हो तो आपको वो लेके जाता है घूमने के लिए, वो खेत में जो काम करवाते हैं आप उनके खेत में करते हो ना? हनुमानगढ़ रोड पर है ना, करते हो ना? तो आप जबरदस्ती करते हो कि जब वो जबरदस्ती करवाता है? जबरदस्ती नहीं जाएंगे तो मारने कूटने लगे, कहेगा अंदर ताड़ दो इसको, खाना चीज नहीं दो, नहीं दो इसको, खेत नहीं जाएगा, खाना नहीं दो, चीज नहीं दो, ऐसे कहेगा। चोरिया के अंदर कर इतना दुख कट रही है भैया। झूठ नहीं बोले, हम हिंदू धर्म है लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं। ये जो आप परेशान हो रहे हो 4 साल से हो रहे हो कि अभी होने लगा है? अभी ज्यादा टाइट होगी जब से नया आश्रम बनने हाँ लगा है। हाँ, जब से ऐसे चल रही है। और कोई मोबाइल वाला अंदर नहीं घुसने दे, अंदर घुसेगा तो लड़ाई करने कहेगा, तुम चुगली बताओगे, ऐसे करेगा। बहुत रोई रहा है लोग, घर जाने वास्ते भैया बहुत रोई रही है। बहुत कहे कि ताला खोल दे, हम चले जाएंगे। कौन रहेगा 3 रोटी में, कौन रहेगा? इनके बहुत बुरा तरीका गाली देता, 3 रोटी में कौन रहेगा? कितने बड़ा दिन है, तुम बताओ भैया। 8 नंबर पे ये भी कह रहे हैं ना कि जो इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो हम उसको फ्री पढ़ा रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं। जा रहे हैं बच्चे? जा रही है बच्चों, जाएगा, डर के मारे तो सारों को जाएगी, इनके सामने कोई नहीं बोल सकते हैं। कितने बच्चे हैं छोटे छोटे? 2-3 जाते हैं, अभी छोटे हैं। स्कूल में जाते हैं, 2 छोटे छोटे। दोस्तों हालात ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਆ ਪੂਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ वो की है उसके बारे पूरी गलबात करेंगे। हम लोग को 3 रोटी देते हैं और ऊपर से मारते भी, 1 रोटी ज्यादा ले लो मारते हैं और खेत में भी काम कराते हैं और दिन भर कराते, मराएंगे हम, बीमार होगी कौन सा? सबको मारते, एक को नहीं सबको मारते। रोटी दे दिया फालतू तो हाथ मचड़ देगा। और यहाँ सच्ची बात है ये, और हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग नहीं जाना चाहते ये सब साथ। हम आश्रम रहना नहीं चाहते बस। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਭੋੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਸਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭੋੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੇਗਾ ਪਿੰਡ ਭੋੜਕੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ? आज सुबह गांव के कुछ एक लड़की हैं, वो 2-3 महिलाएं थी। अभी हमारे पास 2 ही हैं, 3 तो बता रहे हैं, वो भी 3 गायब है। और हमारे यहाँ पोड़का में 2 ही महिलाएं पहुंची थी, और महिलाएं तो नहीं है कह सकते, एक ही महिला है इनमें से। एक बच्ची है 14-1 साल की, 13 साल की। तो कुछ एक लड़के मेरे पास घर में लेके गए भी, सरपंच साहब ये लड़कियां हैं और ये परेशान हैं, हरप्रभ आश्रम से निकल के आई हैं और ये काफ़ी डरी हुई हैं। तो फिर मेरे पास इनको कुछ देर आराम दिलवाने के बाद इनसे बात की गई, तो इन्होंने बताया कि आश्रम में हमारे साथ जो है वो काफ़ी गलत हो रहा है, और वो जगह जो है वो हमारे रहने के लायक नहीं है। हमारे साथ वहाँ खाना भी पूरा नहीं दिया जाता, पूरा दिन बिल्डिंग का जो काम चल रहा है वहाँ काम में लिया जाता है, और शाम को 3 रोटी से चौथी रोटी अगर मांग लेते हैं या दे दी जाती है तो उसका दंड भुगतना पड़ता है। और एक जो महिला है उसका तो हाथ भी जो है वो फ्रैक्चर कर रखा है पीट पीट के। और ये बात ये बोलते हैं भी ये बच्चे, ये महिलाएं जो है ये मानसिक रूप से परेशान है, इसलिए हमने इनको बंद करके रखा हुआ है। जबकि ये दोनों महिलाएं जो हमारे पास ये बच्ची और महिला आई हैं ये नॉर्मली है। ये एक महिला तो ये बता रही है कि मैं अपने पति से नाराज होकर कहीं जा रही थी तो रास्ते से मेरे को उठा के लेके गए हैं
और एक ये गुड़िया, ये इसका अभी कोई फाइनल नहीं हो पा रहा है अभी, ये कैसे इनको लेके आए, कहाँ से ये आ गई। और ये गुड़िया ये भी कह रही है भी मेरे घर वाले लेने के लिए आए तो इसने मेरे को मिसगाइड भी किया भी, ये अगर तुम घर चली गई तो ये तेरे को जान से मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और कुछ एक आपत्तिजनक बातें भी इन्होंने बताई, पर मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि कुछ एक ऐसा होता है भी आजकल क्या होता है भी किसी पे एलिगेशन लगते हैं तो आपत्तिजनक बातें जो है वो पहले बताई जाती है। पर मैं इस मामले पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये कुछ अंदर के मामले होते हैं, क्या नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ऐसा देखा नहीं है। इनका कहना था भी आपत्तिजनक हालात भी हमारे वहाँ पैदा होते हैं, जो भी बंदा वहाँ मर जाता है उसकी लाश का भी पता नहीं लगने देते भी कब कहाँ ठिकाने लगा दी गई। और दूसरी बात है इन्होंने ये भी बताई है भी जो हमारे साथ जो वहाँ हो रहा है अंदर, वो पशुओं से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार हो रहा है। इस तरह से तो कैद में भी किसी के साथ जो है कोई व्यवहार नहीं किया जाता। तो आज उसके बाद जो है इन बच्चों की जो परेशानी थी वो देख के और पूरे गांव में ये मैसेज किया गया अभी हरपुर आश्रम है, जिसको कल 2 दिन पहले ही पूरे गांव के लोगों ने चंदा कणक और जो भी वहाँ सामान चाहिए वो इकट्ठा करके दिया था। तो पूरे गांव को इस मामले में बताया जाए भी वहाँ आश्रम में ये सब चल रहा है, जहाँ हम अपना दान पुण्य करने का और एक समाज में कमजोर लोगों को उभारने का जहाँ काम किया जाता है, वहाँ एक बहुत बड़ी गंदगी जो है वो सामने आ रही है। तो पूरे गांव को पता चले, इसलिए पूरे गांव में इस बात का मैसेज दिया गया। और यंग जो गांव के यंग लड़के थे तो उनमें इस बात का काफ़ी उत्साह रहा भी इस मामले को जो है वो थोड़ा बाहर निकाला जाए, ताकि लोगों को पता लग सके भी दीवार के अंदर क्या हो रहा है और दीवार से बाहर क्या बताया जा रहा है। तो उसके बाद जो है वो पंचायत के ग्राम पंचायत का जो पंचायत घर बना हुआ है, इस पंचायत घर में सभी की मीटिंग बुलाई गई। हरपुर आश्रम से जसविंदर सिंह जी को भी बुलाया गया, उनके साथ उनके साथी भी आए और इस बात का काफ़ी दबाव भी बनाया गया भी ये पंचायत जो है वो खुले में ना करके बंद कमरे में की जाए। तो इस बात से ऊपर उठ के हम ये चाहते थे भी अगर किसी गरीब के साथ, किसी कमज़ोर के साथ या एक चार दीवारी में किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो लोगों के सामने आना चाहिए। इसलिए हमने ये खुली पंचायत की और खुली पंचायत में जितने पर्सन जसवीर सिंह जी जो हरपुर आश्रम चलाते हैं उनसे जितने भी पर्सन जो बच्चियां या महिला हमारे पास आई है उन्होंने किए, और जो गांव के आम नागरिकों ने जो उनसे सवाल किए उनका किसी भी सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था और ना ही बहुत संतोषजनक कोई जवाब दे पाई। तो अभी इन्हीं बच्चियों का ग्रामीणों ने ये किया है भी या पहले इनके घर का पता करके अगर ये घर वाले इनको इनके मिलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो इनकी व्यवस्था वो जो शादी के लायक है उसकी शादी करवा के और जो बच्ची दूसरी है उसको किसी के गोद भेज के या किसी तरह से उनका जो है वो सेटलमेंट ठीक ढंग से किया जाए, ताकि ये जो परेशान महिला और ये बच्ची हैं ये अपना जीवन जो है वो ठीक तरीके से जी सके। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਮਿਲਾਓਗੇ? देखिए जी, हमने 7 दिन का टाइम पूरे गांव से लिया है ताकि इन बच्चों का एड्रेस पता किया जाए, इनका पीछे का बैकग्राउंड पता किया जाए भी किस हालात में इनके परिवार हैं और है या नहीं है। कुछ कारण होते हैं परिवार नहीं रह पाते, अगर परिवार नहीं है तो उस बच्चे को फिर किस हालात में हमें कहाँ पहुँचाना है वो पूरे ग्रामीणों के सहयोग से और उनके राय से ही इनको अगला फैसला लेके भेजा जाएगा। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦਵਾਜ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਹਰਪ੍ਰਭ ਆਸ਼ਰਮ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਸਰੇਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਵੀ 2 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ 3 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭੋੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਖਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ 3 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭੋੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਬਸ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਤ ਸਾਡੇ 3 ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ 2 ਤਾਂ ਭੋੜਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਚੋਪਟੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਈ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦਾਰ ਦੇਣ ਸਕਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਉਗਰਾਈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ 450 ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ 450 ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ।